भारतीय जहां जाते हैं वहां अपने नाम का डंका बजवा देते हैं, चाहे विदेश में जाकर सेटल हो गए हों तब भी, या फिर यहां से जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करें तब भी। और डंका भी ऐसे बजाते हैं कि फिर सालों साल वहां के लोग हम भारतीयों को भूल नहीं पाते हैं। अब जैसे हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को ही ले लीजिए, अच्छा खेलें या बुरा, वो तो शायद दिन पर निर्भर करता है कि उस खिलाड़ी का वो दिन कैसा है, लेकिन जो छाप ये खिलाड़ी जहां जाते हैं वहां अपनी छोड़ कर आते हैं, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। हर जगह भारतीय खिलाड़ियों पर अपार प्रेम बरसता है। यहाँ हम पाकिस्तान को छोड़ दें तो, हालांकि पाकिस्तान के भी कई लोग भारतीय खिलाड़ियों के जबरा फैन निकलते हैं। हम भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उनकी तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम उन पर गर्व करते हैं, जो वो बेहद ही खास अंदाज में अपने देश का नाम और मान दोनों बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो T20 विश्व कप खेला जा रहा है, उसी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय खिलाड़ियों से जुड़ी एक ऐसी अनोखी बात है जो शायद आप न जानते हो। जी, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के नाम की सड़कें हैं? जी हाँ, मेलबर्न कई ऐसी सड़कें हैं जो भारतीय क्रिकेटर्स के नाम पर रखी गई हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, VVS लक्ष्मण और कोहली। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक सड़क का नाम भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम पर भी है। मेलबर्न के उपनगर रॉक बैंक में एक सड़क का नाम कोहली क्रिसेंट है, जिसे विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। इतना ही नहीं, रॉक बैंक की पड़ोसी सड़कों में और ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि कोहली क्रिसेंट से लगभग 600 मीटर की दूरी पर तेंदुलकर ड्राइव नाम की भी एक सड़क है। इस मोहल्ले की सभी सड़कें किसी न किसी क्रिकेट प्लेयर के नाम पर ही हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय प्लेयर्स हैं, जैसे MS धोनी, कपिल देव, VVS लक्ष्मण, इंजमाम उल हक, कर्टली एम्ब्रोस, इमरान खान, गैरी सोबर्स और जोएल गार्नर समेत शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के नाम पर रखा गया है। यहाँ की सड़कों के नाम आमतौर पर डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं और नगर परिषद इनको अनुमोदित करता है। रॉक बैंक उपनगर, जो मेल्टन काउंसिल के अंतर्गत आता है, भारतीय समुदाय के घर खरीदारों के बीच लोकप्रिय है। और आज जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन है, वो आज 34 साल के हो गए हैं, तो उनके नाम पर बनी सड़क के बारे में बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। मूल रूप से केरल के रहने वाले S जगत, जो कि कोहली क्रिसेंट के पास रहते हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहता हूँ तो मैं गर्व से अपना पता बता देता हूँ। S जगत कहते हैं, शुरुआत में जब मैं वहां आया तब मेरे दोस्त क्रिकेटर विराट कोहली के खराब फॉर्म की वजह से लोग मुझे दोषी ठहराते थे, क्योंकि जब मैं वहां आया तो वो रन नहीं बना रहे थे। मेरा दोस्त मुझे कहते हुए दोष देता था कि ये मेरी वजह से है, और अब उन्होंने स्कोर करना शुरू कर दिया है तो मैं अपनी कॉलर ऊंची करके चलता हूँ। इस मोहल्ले की एक और खास बात यह है कि यहाँ जो तेंदुलकर ड्राइव है, इसी के ठीक बगल में इसी से लगती हुई एक सड़क का नाम इंजमाम उल हक के नाम पर रखा गया है। इसलिए जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो इस मोहल्ले के कम से कम इन सड़कों पर तो अलग ही रौनक दिखाई देती है। अभी हाल ही में जब भारत ने मेलबर्न में अपने T20 उद्घाटन मैच में पाकिस्तान को हराया था, तो कोहली तेंदुलकर गली में रात को पटाखे फोड़े गए थे। आपको बता दें, मेलबर्न के इस इलाके में भारतीय कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए ही बिल्डर ने ये योजना बनाई थी कि यहाँ प्लेयर्स के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या मेलबर्न में ही है, और इस मोहल्ले में सबसे महंगे घर कोहली स्ट्रीट के ही हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के पसंदीदा खिलाड़ी कोहली हैं, यानी मेलबर्न के उपनगर में तेंदुलकर ड्राइव तो है ही, साथ ही कोहली क्रिसेंट भी है, जो कि काफी महंगी है। आपको बता दें, रॉक बैंक मेलबर्न से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक छोटा सा उपनगर है। वैसे कोहली के 34वें जन्मदिन पर आपको मिली ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
Virat Kohli's birthday, and you, being a die-hard fan of Virat Kohli, Absolutely. celebrating with your close ones and friends. That's correct. Virat Kohli's birthday is always super special. I mean, you wonder how 1 billion, over 1 billion people, he can make them so proud just by winning, the India and Pakistan first game of the Cricket World Cup. And then so far he's been winning like every single game he's performing. And he's already been the man of the tournament. Now in next coming games, basically semi-final and final, we have our very high hopes basically for Virat Kohli. He's performing the way he's performing. He's definitely getting us World Cup this year. I want to wish Virat Kohli a happy 34th birthday. और मुझे 1985 याद है जब रवि शास्त्री को ऑडी मिली थी उसकी परफॉर्मेंस पे, और दैट वाज द लास्ट मेजर टूर्नामेंट जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीता था. और आपको सबको पता है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की बहुत अच्छी बनती है. सो आई थिंक वी आर होपिंग दैट ऑन 13th of November सबको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है. We believe in Virat Kohli and we could see the tear in his eyes when he played that knock against Pakistan. So Virat Kohli, welcome back to the top form. I would like to wish Virat sir a very happy birthday with lots of success and good health. I tend to disagree with my previous mates saying that Virat Kohli is back in form. I think he has never lost his form, and he relishes Australian pitches as such, and that's why he's playing a superb knock every now and then with his batting techniques. He's the best amongst all the greats, if you talk about it, and I believe he's already knocked us over with his performance against Pakistan and in other matches as well, and he's going to repeat the same on Sunday and in semi-final, hopefully in Adelaide, and that's his favourite ground anyway, and back on 13th of November at MCG. I wish you a very happy birthday, and please, I just request you that you win World Cup. We need it as a gift from you. We all wish you a very, very happy birthday, Virat. So I wish may God bless you with a long life and a healthy life to you, and you just get all the success you deserve and you just wish for into your life. So keep playing the one as you've been playing, and we saw your batting in that T20 that India versus Pakistan, and it was really, really, really good batting. We know you just stay there until the last ball. We will just breath was just hoping when we need one ball and the one run, and you did it. So just keep playing like this, and we just looking forward for the match on the 6th.